कक्षा 10वीं के सभी स्टूडेंट फाइनली आपका गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर लेके आ चुके हैं और साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले दोस्तों याद जरूर कर लीजिएगा। तो साथ में आपको दोस्तों सभी प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न नंबर आपका 1 आता है, जो कि दोस्तों आपसे पूछा गया कि 72 और 120 का HCF होगा। तो दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया, पहला 8, दूसरा 12, तीसरा 24, चौथा 36। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा 72 और 120 का HCF हो जाएगा दोस्तों 12। 2 में आपका आता है दोस्तों बिंदु 3 और 4 की बाई अक्ष से दूरी होगी। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिंदु 3 और 4 की बाई अक्ष से दूरी हो जाएगी 3। 3 में आपका आता है किसी द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर हैं यदि, तो इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा b² - 4ac = 0। तो तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर। 4 में आपका आता है एक द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला नंबर 1। कितनी होती है? 1 होती है। 5 में आपका था दोस्तों sin² 80 + cos² 80 डिग्री का मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 0। कितना 0 हो जाएगा। तो 6 में आपका था एक वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक वृत्त पर अधिकतम अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। कितनी? अनंत। तो इसके बाद आपका 7 में आता है बंटन 7, 4, 5, 3, 4, 3, 4, 1, 2 का बहुलक होगा। तो आपका 7वें का राइट आंसर हो जाएगा 4। कितना? 4। तो उसके बाद दोस्तों आपका 8 में आता है किसी पासे को एक बार फेंका जाता है अभाज्य संख्या आने की प्रयोज्यता होगी। तो 8वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर 0। क्या हो जाएगा? 0। तो उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 9 में आता है किसी समांतर श्रेणी 13, 10, 7, 4 का सर्वांतर होगा। तो 9वें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका -3। क्या? -3। तो उसके बाद दोस्तों आपका 10 में आता है वृत्त की चाप की लंबाई का सूत्र होगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका दूसरा नंबर π² πr² θ 360 डिग्री। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है cos θ = 1/2 √ हो तो थीटा बराबर क्या होगा। 2 में आपका आता है दो पांचों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 13 आने की प्रयोज्यता होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 0। 3 में आपका आता है tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री का मान क्या होगा। 4 में आपका आता है आंकड़ों 2, 5, 17, 21, 5, 7, 1 का परिसर होगा। तो चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5। 5 में आपका आता है 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ... होगा। 6 में आपका आता है यदि वृत्त की त्रिज्या r एवं कोण P हो तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा। एंड उसके बाद आपका आते अति लघुत्तरीय प्रश्न आपका, जो कि दोस्तों आपसे 10 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आता है दोस्तों 9 sec² θ - 9 tan² θ का मान ज्ञात करो। 2 में आपका आता है दी गई आकृति में कोण थीटा का मान ज्ञात करना है आपको दोस्तों इस चित्र के अनुसार। एंड उसके बाद आपका 3 में आता है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए। 4 में आपका आता है समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 ... के 12 पदों का योग ज्ञात करो। 5 में आपका आता है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4, 9 हो तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। 6 में आपका आता है दी गई आकृति में कोण
क्यू बी होगा। इस चित्र के अनुसार दोस्तों आपको सिद्ध करना है। एंड उसके बाद आपका आता है साथ में दोस्तों, साथ में आपसे क्या पूछा गया कि सर्वांग क्षमता के RHS का नियम को परिभाषित करना है। एंड उसके बाद आपका 8 में आता है यदि 16 और 24 का HCF 8 हो तो LCM आपको याद करके बताना है। तो उसके बाद दोस्तों आपका जो 9 में आता है दूरी सूत्र लिखिए। उसके बाद आपका 10 में आता है शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 4, जिसमें आपका पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद आपका 5 में आता है द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यांक आपको याद करना है। एंड उसके बाद आपका 6 में आपसे क्या पूछेगा दोस्तों, 6 में आपका आता है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो उसके बाद आपका 7 में आता है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां व 38वां और 16वां पद 73 है। उसके बाद 8 में आता है आकृति में यदि LM बराबर CB और LN बराबर CD हो तो सिद्ध कीजिए AM/AB बराबर AN/AD है। तो उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 9 में आता है X अक्षर वह बिंदु है ज्ञात कीजिए जहाँ 2 और -5 एवं -2 और 9 से समदूरस्थ है। एंड उसके बाद 10 में आता है मान ज्ञात कीजिए 2 tan² 45 + cos² 30 - sin² 60। तो उसके बाद आपके 11 में आता है दोस्तों 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक लेवल टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पात का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। तो उसके बाद दोस्तों आपका 12 में आता है कि सिद्ध करो कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। 13 में आता है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी प्रयोजकता क्या है कि गेंद लाल हो या लाल नहीं हो। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 14 में आता है कि यदि AN बराबर 4, D बराबर 2, SN बराबर -14 दिया है तो N और 1 ज्ञात करो। एंड उसके बाद 15 में आता है यदि बिंदु 1 और 2, 4y, x और 6, 3 और 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y क्या मान ज्ञात कीजिए। तो उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 16 में आता है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो संगत लघु एवं दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका 17 में आता है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित होता है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करके बताना है। तो उसके बाद दोस्तों आपका 18 में आता है समीकरण x - y + 1 बराबर 0, 3x + 2y - 12 बराबर 0 का आपको ग्राफ खींचना है। एंड उसके बाद दोस्तों आपको 19 में आता है सिद्ध कीजिए sin θ - 2 sin क्यूब थीटा अपान 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर tan थीटा। तो उसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 20 में आता है निम्न बारंबारता सरणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। कहीं पर भी आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी प्रश्न आपके छूट गए हैं दोस्तों उसका उत्तर आपको इसके सेकंड पार्ट में मिलेगा। इसके सेकंड पार्ट के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपसे।